वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे आईडी, सोशल मीडिया आईडी के बारे में बात करेंगे। दोस्त बात करें तो भारत के तमाम लोग एक एक लोग कुछ ना कुछ आईडी जरूर चलाते होंगे। इंस्टा आईडी हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, मतलब बहुत सारे आईडी चलाते होंगे। लेकिन वही बात करें तो पाकिस्तान मतलब ऐसे तो भारत से परेशान है, ऐसे ऐसा वहां पे कारनामा कर दिया गया है। कहीं पानी बंद कर दिया जा रहा है तो कहीं कुछ बंद कर दिया जा रहा है, तो कहीं कुछ बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं था कि भाई साहब जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं भारत में आकर के इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ गए हैं, इतने बड़ी फैन फॉलोइंग ले लिए हैं जो कि भारत के फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान का कम भारत का ज्यादा। उन लोगों का आईडी बंद कर दिया है भारत। सबसे बड़े भाई साहब मुसीबत में ये लोग पड़े हैं कि सेलिब्रिटी बने थे यहाँ भारत में आकर के सेलिब्रिटी बने थे पाकिस्तान के लोग। लेकिन भारत सरकार खोद के ऐसा ऐसा जगह बैन मार रहा है कि भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते हैं। और भाई तो बात करें तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनका आईडी बैन कर दिया गया है। और उन लोगों का आईडी खोल के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और जिनका सोचिए 5 लाख 10 लाख फॉलोवर सब्सक्राइबर था उनका, तो भाई सब बन गया बाबा जी का ठोल लो। बात कर लेते हैं पवन सिंह के भाई का शादी। जी हाँ दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले आरा के जो खहरी गांव में भाई साहब उनका शादी था। बहुत धूमधाम से हुआ। भोजपुरी के तमाम कलाकार, ऐसा कोई कलाकार नहीं था जो कि नहीं गया था वहां पे। राकेश मिश्रा से लेकर अनुपमा यादव से लेकर के भोजपुरी के तमाम कलाकार गए थे। वही बात करें भाई साहब तो उनके पूर्व मैनेजर भाई साहब दीपक सिंह भी पहुंचे हुए थे। और उनके वर्तमान मैनेजर जो कि अमित सिंह वो भी पहुंचे हुए थे। दोनों क्या जोरदार तरीके से मिले हैं। और बात करें वहां पे तो सभी कलाकार गए थे, लेकिन वहां पे सुनसान एक चीज को लेकर के लग रहा था कि वहां पे आपके भोजपुरी के बॉस नहीं गए हुए थे। हालांकि बात करें तो उनके फैमिली से इंटरव्यू पे बहुत सारे लोग ले रहे थे, पूछ रहे थे कि पवन सिंह आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई साहब उनका ये क्या नाम था कि आएंगे, मतलब कि आएंगे, समय मिलेगा तो वो आएंगे। सोचिए कि जिस सुपरस्टार को एक जगह जाने के लिए 35 से 40 लाख रुपए मिलता है, वो यहाँ क्या करने आएगा। लेकिन हाँ, भाई का शादी था, जाना तो बनता ही है। हाँ, ये भी उस टीम से बोला गया होगा कि आप लोग इस चीज को लीक मत करिएगा कि आएंगे पवन सिंह, उनके आज आने की वजह से ज्यादा भीड़ हो सकता है, पूरा व्यवस्था भी करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पवन सिंह अपने कार्य में इतना व्यस्त है, पवन सिंह अपने जनता के प्रति इतना समर्पित हो चुके हैं कि कोई उनके सामने ऐसा नहीं दिख रहा है कि मेरा भाई की शादी है या किसी का भी शादी है, ऐसा कुछ नहीं है। और बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि भेदभाव कर रहे हैं, अपने घर की फैमिली की शादी में नहीं जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने कार्य पे काफी फोकस किए हैं। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि उसको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करें वहीं तो उनके घर में 2-2 शादियां है। तो हाँ, उम्मीद है कि अगली शादी अभी 30 तारीख को है, तो अगली शादी में वो मतलब कि अटेंड करेंगे। तो हाँ, सब्र रखिए, वो जाएंगे। और ना जाने का मेन कारण है हम लोग के प्रति जो समर्पित हुए हैं काम को लेकर के। ये चीज काफी अच्छा लगा है कि मतलब अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं हम काम के प्रति। भाई साहब जिसका काम लिया उसका तो करना ही पड़ेगा। और ये इसे एटीट्यूड मत समझिए, इसे कहते हैं कर्म ही पूजा है। शादी में भैया का फिर कोशिश है कि शादी तो कितने तारीख? अब देखिए गुरु, बात कुछ ऐसा है कि पवन सिंह आज से 2-3 दिन पहले एक छोटा सा आईडी से पोस्ट करते हैं कि पायल दे के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है। अभी ये पोस्ट डाल रहा है तो ये पोस्ट भाई सब वायरल हुआ। अब जब वायरल हुआ तो पहुंचा खेसारी टीम के पास। तो खेसारी लाल को जानते ही हैं कि आप अभी नुनु कर रहा है, तब तक लो हम धमाका कर देते हैं। तो भाई साहब हिंट करेंगे तो इधर प्रस्तुति कर दी जाती है। और वही बात करें तो जैसे ये पोस्ट किए वैसे ये गाने का आप केवल ट्वीट पे ट्वीट करिए, हम भाई सब प्रस्तुत कर दे रहे हैं। यही तो कहते हैं सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल, जो कि भाई साहब आप सोचेंगे तो हम करके दिखा देंगे। और हाँ, बात करें तो फाइनली इस गाने की जो एक्ट्रेस काम की हुई है वो भाई साहब इंस्टाग्राम की वायरल गर्ल है। और इस गाने में बहुत खूबसूरती से काम की है। जिस गाने चले तो दिखाते हैं भोजपुरी प्रो मैक्स ना। अब बहुत सारे प्रो मैक्स देखे होंगे, प्रो मैक्स के वर्जन देखे होंगे, लेकिन भोजपुरी प्रो मैक्स आप नहीं देखे होंगे। अभी यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई छिड़ा हुआ है। क्या होगा पाकिस्तान का कोई ठीक नहीं है। कहीं ब्लास्ट किया जा रहा है, कहीं पानी रोक दिया जा रहा है, तो कहीं कुछ किया जा रहा है, तो कहीं कुछ किया जा रहा है। तो भारत सरकार अभी ये निर्णय ले रही है कि हमें करना क्या है। लेकिन भोजपुरी वाले ना निर्णय कुछ नहीं लेते हैं भाई, सब कर देते हैं बवाल ना। भाई साहब ये लोग का तो कहना ही नहीं है। क्या है भाई साहब, खुद देख लीजिए पहले आप। ना इसे कहते हैं भोजपुरी प्रो मैक्स कि भाई साहब आप सोचते रहे कि हमको क्या करना है, हम भाई साहब कुछ ऐसा कर देंगे कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, वायरल हम चलने लगेंगे। तो गुरु ये है भोजपुरी, देख लीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बेहूदगी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा गाना ला रहा है। अभी भोजपुरी का अच्छा खासा नाम हो करके छोटा मोटा कोई करता तो समझ में आता कि चलो भाई नादान है, भोजपुरी लाइन में नादान है, कुछ भी गा दे रहा है ना। ये लोग बड़का सुपरस्टार हलो कुछ बोल देता लोग।
भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इस गाने को लेकर के, जिस गाने का नाम धनिया सपनिया, और बात करें तो भाई साहब ये कल रिलीज हुआ था और काफी कम समय में काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिला, जो कि जमीनी स्तर पर इस गाने को रिलीज किया गया था और काफी खूबसूरत लगा। और इस गाने के देखने के बाद इसका फुल रिव्यू हम ला दिए हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। खैर आपने इस गाने को सुना है कि नहीं सुना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब चलिए तो दिखाते हैं अपने भारत का पावर ना। इस भारत के पावर को आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्त बात करें तो इस मयंक नाम के लड़के ने पाकिस्तान का 40 वेबसाइट हैक कर लिया है 3 मिनट के अंदर। सोचिए भारत का पावर कि जो बॉर्डर पे जो मीटिंग चल रहा है वो तो निर्णय कर ही रहा है जो करना है, ये बंदा घर बैठे 3 मिनट में पाकिस्तान के 40 वेबसाइट हैक कर लिया और सारा माथा जाम कर दिया। तो गुरु ये है भारत का पावर, पंगा मत लेना। अब चलिए तो साउथ का एक छोटा सा आपको कहानी सुनाते हैं। बेलगावी गांव का ये कहानी है। बात करें तो उस गांव में एक लड़का था, वो लड़का बन चुका है IAS। आज ग्रेट में बात करें गुरु, तो एक समय का बात था कि उस लड़के का एक छोटा फोन गुम हो गया था। वो गया था कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पे, तो वहां के पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए। हाँ भाई गरीब था, छोटा सा फोन भूल गया होगा तो कौन एक्शन लेगा। लेकिन बात करें तो ये लड़का पहला अटेम्प्ट में, ये लड़का बकरी चराता था, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था IAS बनने का, लेकिन सोचा कि ठीक है एक बार देखते हैं क्या बनता है भाई साहब। और इस लड़के ने पहले अटेम्प्ट में IAS बन गया और ये लड़का जाकर के भेड़ चरा रहा था, बकरी चरा रहा था और इसको इन्फॉर्मेशन मिला कि तुम IAS बन गया है। तो भाई साहब बहुत खुश हुआ और उसकी पूरी फैमिली खुश रही और गर्व हुआ कि भाई साहब इस तरह का लड़का भी IAS बन सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इससे हमें सीख मिलती है। और इस पे एक छोटा सा लाइन भी है कि एक समय था कि एक लड़के का छोटा सा मोबाइल गुम होने की वजह से पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखवाने गया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस लड़के ने IAS बन गया और सबको भाई साहब सबक सिखाएगा बढ़िया से। खैर इस वीडियो में था, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।